देखिए बेटा, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें किस तरह से करना है बेटा, देखिए सबसे पहले इसमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, ये गिवन है। अब यहाँ पर बेटा जो है हमको फाइंड क्या करना है, और गिवन में क्या है, और आपका जो गिवन में है वो ये है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, ये इसमें गिवन है। अब इसके बाद टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है बेटा, x प्रूफ करना है, राइट। प्रूफ क्या है, तो प्रूफ के लिए देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, देखिए बेटा ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल क्या है, ई एफ है। हमको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा, यदि हमारा ए बी यहाँ पर क्या है, मान लीजिएगा ये हमारा ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। मान लो ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। मान लीजिएगा ये हमारा फर्स्ट हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, सी डी, मान लो सी डी पैरेलल क्या है बेटा, ई एफ। ये हमारा आ गया बेटा सेकंड, है ना। तो ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, तो यहाँ पर देन तब क्या लिख सकते हैं हम, ए बी पैरेलल ई एफ हो जाएगा बेटा, यानी इसको हमने क्या कर लिया, थर्ड कर लिया, यानी कि हमारा ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है इन दोनों का, जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। मान लीजिएगा इस नंबर को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ये वाला पोर्शन आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, तो आपने क्या लिखा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड हो गया। और ये जो जेड हुआ ये आपका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर ये हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ y इज इक्वल टू वाई रेशियो z है ना, y रेशियो z 3:7 है। तो देखिए y और z का रिलेशन नहीं बना, तो आपने क्या किया यहाँ पर, देखिए x और y का रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y जो एंगल है वो क्या बनेगा आपका, x और y को इंटीरियर एंगल हो सकता है। यानी कि आपने क्या लिखा, देखो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया को इंटीरियर एंगल, क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स हो गया इन दोनों का। यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, z है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यानी कि हमने z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये z कैसे हुआ, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z फ्रॉम, इसको आप फोर्थ कर लीजिएगा, फ्रॉम फोर्थ से, है ना। तो अब यहाँ पर z और y, देखो यहाँ y और z है ना, यहाँ पर देखिए बेटा y और z, हमने यहाँ पर मान लीजिएगा y को 3 मान लिया, अच्छा 3 या रेशियो है तो 3p मान लो इसको, और z को हमने 7p मान लिया। रीज़न क्या है, क्योंकि x नहीं मान सकते, x तो फाइंड ही करना है ना। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर लिखो z को लिखा हमने 7p प्लस 3p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो p इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया हमारा 18 डिग्री, p की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा आ गया z कितना है, z हमारा है 7p, है ना। मान लो ये
z इज इक्वल टू 7p, तो आपने क्या किया, z इज इक्वल टू 7, p की वैल्यू 18, 126 डिग्री आ गया 126, और यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, यानी कि सॉरी x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई बेटा वो हमारा क्या आ गया, यानी z की वैल्यू 126, तो z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखो बेटा z इज इक्वल टू क्या है, p, तो आपने z इज इक्वल टू x, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू भी 126 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से होगा, इन फिगर दिस ए बी पैरेलल सी डी EF परपेंडिकुलर, मीन्स ये 90 डिग्री है ना, ये गिवन है। GED ये बेटा देखो यहाँ से ये जो पूरा है वो क्या है आपका 126 डिग्री है। फाइंड करना है AGE। अब देखो सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर AB पैरेलल CD गिवन करो, EF परपेंडिकुलर CD लिखो बेटा, और एंगल यहाँ पर GED जो है वो आपका 126 डिग्री लिखिएगा बेटा। हमको टू प्रूव जो करना है, टू प्रूव करना है ये और ये यहाँ पर लिखना है बेटा, राइट। अब प्रूफ देखिए तो किस तरह से हमने लिखा बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा आपका जो आपका है AB पैरेलल CD है, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए आपका GD, ये जो GE है, GE आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो देखो ये वाला एंगल जो बनेगा ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये Z वाली पोजीशन बन रही है ना, ये तो आपने लिखा एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, ये हमारा हो जाएगा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब AGE जो है हमारा AGE इज इक्वल टू GED कितना है आपका 90 डिग्री, वो सॉरी 126 डिग्री, हमारा GED 126 है। तो देखो GED को क्या लिखेंगे, GEF एंगल GEF प्लस FED राइट। अब देखो AGE और GED 126 डिग्री है ना, 126 डिग्री, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 126 डिग्री इज इक्वल टू GEF पता नहीं है हमें, एंगल GEF प्लस ये क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री है, बिकॉज क्या है आपका FE परपेंडिकुलर CD, इसलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट किया तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू GEF, यहाँ पर यहाँ से माइनस करो तो ये 6 हुआ बेटा, और यहाँ से ये आपका हो गया 36 डिग्री इज इक्वल टू GEF, ये आपका 36 डिग्री, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका क्या मिला 36, यहाँ पर हमने क्या लिखा ये हमारा GEF 36, हमको ये GEF ये पता चला आपको। अब फाइंड क्या करना है हमको ये AGE भी पता चल गया, AGE कितना हुआ हमारा, AGE आपका 126 हो गया है ना, AGE इज इक्वल टू GED, ये 126 आ गया, राइट। ये भी नहीं, अब क्या है हमारा ये क्या होगा, ये वाला, तो आप लिख सकते हो, यहाँ लिखो इस तरह से एंगल देखो ये दो तरह से बेटा हो सकता है, ये लीनियर पेयर भी बन सकता है आपका, और ये आपका जैसे AGE हमने क्या निकाला 126, चलो यही निकाल देता हूँ, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो सकता है,
तो हमने क्या किया, इस तरह से ही निकाल दो, लिखो एंगल AGE प्लस FGE 180 डिग्री, और यहाँ पर हो गया ये लीनियर पेयर, राइट। अब AGE कितना है, ये हमारा 126 डिग्री है, प्लस FGE इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो यानी कि एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका कंप्लीट हुआ। तो कोई भी दिक्कत है आप लोग बेटा पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है आपको शेयर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा, इन फिगर 6.25 इफ PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल ST, ठीक है, PQ पैरेलल क्या है, ST है ये आपका। दूसरा PQR 110 है एंड RST आपका 130 है ना। हमको फाइंड करना है, क्या करना है कि आपको QRS क्या होगा, Q ये मान लीजिएगा, ये R हो गया, ये S, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपने गिवन में लिख दिया, गिवन में आपका क्या है बेटा, आपका PQ पैरेलल ST और एंगल PQR 110, एंगल RST 130 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूव में क्या करना है, एंगल QRS ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें एक और बढ़ाना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन, और लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, मान लीजिएगा ये हमने M ले लिया और ये हमने N ले लिया, तो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में PQ पैरेलल MR होगा कंस्ट्रक्शन, और ST पैरेलल ये RN होगा, ये कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रूफ वाला पोर्शन हो गया। तो देखिए PQ पैरेलल क्या है, यहाँ लिखिए, अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, PQ पैरेलल ये MR है, और यहाँ QR क्या है, ये QR ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो मान लीजिएगा इसको हमने मान लिया बेटा X, है ना। तो लिखेंगे एंगल 110, यानी कि ऐसे लिखो, एंगल PQR प्लस एंगल QRM इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा बेटा, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर बेटा ये 110 है, 110 प्लस QRM इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल QRM इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका 70 डिग्री, राइट। ये हमने मान लिया फर्स्ट। इसी तरह सिमिलरली क्या हुआ बेटा, आपका ST पैरेलल RN, तो लिखिए एंगल TSR
प्लस SRN इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी बेटा को इंटीरियर एंगल हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया है ना। अब यहाँ पर TSR आपका 130 है बेटा, प्लस एंगल SRN इज इक्वल टू 180। तो आपका एंगल SRN इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ये हमारा सेकंड। अब देखिए हमको ये बताना है बेटा ये वाला पोर्शन, तो ये आपका, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारा y हो गया। तो ये दोनों निकल गए, इसको निकाल दीजिएगा क्योंकि ये क्या है आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखो x प्लस वाई प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180, और इसको आप लीनियर पेयर बोल सकते हो, है ना। अब इन दोनों का एक ये x 70 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया, और ये QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों 120 डिग्री प्लस एंगल QRS 180 डिग्री। अब एंगल QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही बेटा हमको फाइंड करना था। तो आप इसमें से कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप शेयर कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बेटा।